यस, ज्वाइन हो गए सब। आज तो नए चक्र के फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह है ना सर आज? देखेंगे क्या है, बट अभी जो बताया 14 नंबर 15 नंबर पे अब जो अंतर है वो पढ़ेंगे आज, निश्चय नय और व्यवहार में। बाकी वो तो क्वेश्चन आंसर तो जब पूरा पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा, पहले पूरा पढ़ लें इसको। हाँ इंदिरा जी बोलिए। जय जिनेंद्र। जय अभी जिनेंद्र। क्या ले रहे हैं? कोई जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं है, जो आपको लगे कि डिस्कस करना चाहिए उस पे कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी देखी। तो अभी तक जैसे अभी किया था, व्रत और कैसे व्रत लिया जाए, कैसे वो है उस पे डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो ये करा है आपने क्वेश्चन आंसर विजेता जी? नहीं सर, नहीं किया सर। पढ़ना है अभी। हम्म। ये तो हुआ। इसका भी मकसद वही है कि किस अपेक्षा से चीज बताई जा रही है और हमें किस अपेक्षा से उसको ग्रहण करना है अपने काम के लिए। वस्तु में तो सब है, लेकिन हमें क्या ग्रहण करना है वो हमें पता चलेगा इससे। सर मेरे को एक डाउट है। श्यादवाद का मतलब क्या है? यादवाद मतलब कहने की पद्धति। कहने की पद्धति, वाद मतलब वचन, किस तरह से कहा जा रहा है, कहने की पद्धति। पद्धति। हाँ, कहने जातवाद कहने की पद्धति। अनेकांतवाद है मतलब वस्तु का स्वरूप अनेक अनेक वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को किस तरह से कहा जा रहा है। अच्छा, अनेकात्मक वस्तु को किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, हाँ उसको आके हाँ, श्यादवाद बोलते हैं। स्याद्वाद मतलब व्यवहार नय निश्चय नय की अपेक्षा से गौण करके मुख्य करके, तो ये जो कहने की पद्धति है ये स्याद्वाद पद्धति है। क्यों? क्योंकि वस्तु ऐसी है, एक समय में बता नहीं सकते हैं, तो उसको स्याद्वाद से बताते हैं कि कैसे व्यवहार से किसी को गौण करके विशेष करके बताया जाए, वो स्याद्वाद है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग देखना पड़ेगा छंदी विच्छेद करके, मतलब याद मतलब कहने की पद्धति है उसका मीनिंग। ने तो सिंगल 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 पॉइंट्स होता है, जैसे 5 पॉइंट है और 6 पॉइंट से एक चीज को बताने के लिए, तो उसको ने बोलते हैं। और जैसे ही जब 6 पॉइंट पूरा कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रमाण। इसको और अगर कहेंगे कि वस्तु में पूरी की पूरी वस्तु को ग्रहण करना, उसमें जो भी धर्म है सबको ग्रहण करना प्रमाण है, और एक उसके एक अंश को ग्रहण करना न है। तो प्रमाण मतलब वस्तु द्रव्य गुण पर्यायमयी है, एक समय में पर्याय को ग्रहण करना या द्रव्य को ग्रहण करना, ये दोनों नए के नए अंश है। एक अंश कहना वो नए की अपेक्षा होगा, लेकिन इसके बाद जब नए पता लग गया, निश्चय नय द्रव्य को निश्चय नय कहेंगे और पर्याय को व्यवहार नय, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा कि मेरा प्रयोजनभूत कार्य किसमें है? निश्चय नय ग्रहण करने में, मतलब द्रव्य को ग्रहण करने में है मेरा प्रयोजनभूत कार्य। उस अपेक्षा स्याद्वाद में जिन्वानी स्याद्वाद में है, अनेकांतवाद है, तो उस अपेक्षा से जिन्वानी को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, कुसुमलता जी कुछ चल रहा है आपका प्रैक्टिस वगैरह, तो चिंतन कर रहे हो तत्वों पे? अनम्यूट करिए। हाँ चल रहा है, चिंतन तो बढ़िया। करती हूँ बराबर। हाँ बढ़िया, आप रेगुलर आते हो, मुझे बहुत बढ़िया। हाँ क्या है
कि मैं लिखती भी बहुत अच्छा हूँ, पढ़ भी हाँ लेती हूँ, ध्यान भी रहता है, लेकिन वो एकदम याद नहीं रहता ना, तो पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ बस। हाँ, एक्सप्रेस नहीं, आप अपने भावों में ले पाते हो क्या उसको, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो तो मैं कर सकती हूँ और लिख भी हाँ सकती हूँ अच्छे से। हाँ हाँ ये दोनों तो हो जाता है, समझ में भी पूरा पूरा आता है। हाँ, पर अच्छी बात है। जैसे कोई पूछा है तो मैं नहीं कर पाती हूँ बस। हाँ, कोई बात नहीं, वो जरूरी भी नहीं है, किसी ये को बताना नहीं है। आपका अपना भाव, बात पूछते इसलिए है कि जो कह रहे हैं वो आपको समझ में आए क्या, लेकिन अगर समझ में आ गया है तो आप अगर अपनी भाषा में भी समझाओ कि पर को कितनी तरह से पर है, अपनी भाषा में समझाओ जो आपको नजर आए, तो इसका मतलब भाव समझ गए आप। भाव समझना इंपॉर्टेंट है, किसी को बताना तो है नहीं। हाँ, भाव समझ में आता है, सब अच्छे से आता है। हाँ पर बस एक्सप्रेस करके जैसे बता नहीं पाती हूँ कि किसी को समझाना है तो मैं पूरा बोल के बताऊं, वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, हो नहीं ठीक जाएगा है। ऐसा हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ आपके सहयोग से हो जाएगा शायद, आप इतना पूछते हो ना, तो हाँ शायद हो जाए। हाँ हाँ, नहीं इसलिए पूछते हैं कि आप बोल सको। आप एक्चुअली बोलते हैं तो मन में चिंतन करते हैं, मन में चिंतन करते हैं तो हमें वापस याद में आता है। याद में आता है तो बार बार याद करें, बार बार चिंतन करें तो वो फिर हमारे संस्कार में जाता है। फिर हम अपने आप, शुरू में इतनी मेहनत करते हैं, बाद में अपने आप स्व पर का अंदाजा होने लगता है। तो अभी पर का जाना, उसके बाद अपने स्व के बारे में जाने, द्रव्य गुण पर्याय से, जैसे मैंने देव दर्शन के बारे में कहा था, वैसे अपने को जाने। फिर चिंतन करते वक्त अपने शरीर के प्रमाण अपने को जाने। उसमें उसमें जानना फर्स्ट लेवल पे हुआ, मानना सेकंड लेवल पे। पहले हम जाने तो सही क्या है, क्यों ज्ञान लेवल पे जब जानेंगे तो श्रद्धा अपने आप वहां पे आएगी। श्रद्धा डायरेक्टली नहीं आएगी, श्रद्धा आएगी ज्ञान से, और ज्ञान आएगा, ज्ञान को पढ़ते पढ़ते जानने से आएगा। जानने से आएगा कैसा है, और जानना उस जगह से जहां से सत्य हमें जानने को मिले। झूठा या विकारी बताए, कषाय बढ़ाने वाला, राग द्वेष बढ़ाने वाला, पाप पुण्य में लगाने वाला, वो सत्य नहीं है। जो हमें वितरागता की ओर ले जाए, हमारे कषायें कम करे, हमारी आकुलता कम करे और सत्यता की ओर ले जाए, हमें अपने दर्शन करने में, अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में, दर्शन करने में सहायक हो, वो सच्चा चीज है। तो हमारे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों तो जितना भी शास्त्र मिला है वो सारा का सारा बिल्कुल जो चाहिए वही है, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं रहता है। बट उसको पढ़ना कैसे है, वो थोड़ा हमें ये नए नए जब आ जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या दिया है और क्या ग्रहण करना है। ठीक है, कोशिश तो पूरी करती हूँ सर। कोशिश करते रहना चाहिए बस ये। वही कर रहे हैं। हम्म। तो लब्धियों का भी क्लियर हो गया, तीनों लब्धियों का भी। हाँ, वो तो क्या है बस। हम्म। आपने देखा है लब्धियों के बारे में विजेता जी? अनम्यूट अनम्यूट करिए आवाज। हाँ क्लास ज्वाइन होने के पहले, हाँ क्लास ज्वाइन होने के पहले देशनल अवधि के बारे में ही पढ़ रही थी सर। हाँ, अच्छा ओके। तो वही है, तीनों लब्धियों का मतलब हमें अपने कषाय मंद हुई, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया। हाँ, वो पुराने भव का है, वो कार्य पुराने भव का था, तो अभी कषाय मंद हुई। कषाय मंद हुई तो क्या हुआ, मेरे भाव शुभ हुए। कषाय मंद हुई कर्मों में, उसके निमित्त से मेरे भाव मंद हुए। मंद हुए तो मेरे को धर्म के प्रति अनुराग हुआ। धर्म के प्रति अनुराग हुआ तो मैं मंदिर जाने लगा, देव दर्शन पूजने लगा, पूजा पाठ करने लगा, भक्ति करने लगा, स्वाध्याय करने लगा, कोशिश कर रहा हूं कि जानो अपना क्या है। तो ऐसे जब उसको जिज्ञासा बढ़ी कि ये क्या है, जानने की जिज्ञासा बढ़ी, तो उसको फिर निमित्त मिले कि उसको देशना मिली, कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त से उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला। वो हुई देशना, उपदेश मिला। उपदेश को जब उसने ग्रहण किया तो यहीं पे अपने ग्रहण करने का कार्य पुरुषार्थ, कि जो उपदेश दिया वहां तक तो सब कुछ मिल गया हमें, हमें उसमें कुछ करना नहीं था। उपदेश के बाद करने वाला पुरुषार्थ का कार्य अब यहाँ आता है कि ये उपदेश जो दिया है 6 द्रव्य 7 तत्वों का, इसको मैंने जाना, जान के इनको अपना माना क्या। 7 तत्वों को जान के, स्वपर को जान के, क्योंकि भेद ज्ञान करना है मैंने किसमें, स्वपर में। स्वपर को जानने के लिए तत्वों को जानना जरूरी है।
तत्वों को जाना तो फिर स्व पर को पर रूप जानना है, पर को जान के छोड़ने के लिए जाना, पर को पर रूप जाना, व्यवहार से जाना, और निश्चय से मैं क्या हूं जाना, और फिर स्व को निश्चय से जान के ग्रहण किया। ग्रहण करने से पहले अगर ध्यान लगाना है मुझे, अपने उपयोग को अपने में लगाना है, तो मुझे पहले पर को पर रूप जान के छोड़ना पड़ेगा, वरना क्या होगा, मैं अभी बिना जाने बैठूंगा ध्यान लगाने, तो वो पर मेरे को डिस्टर्ब करेंगे, पर मेरे को अपने ध्यान में जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बाहर की जो चीज में मेरी बुद्धि लगी हुई थी, मेरा ध्यान उधर ही जाएगा। कोई कार्य नहीं हुआ, कोई बीमार है, किसी ने कुछ बोल दिया है, तो पहले हम उसको पर सोच के उसको छोड़ा, तभी तो मेरे साथ नहीं है। अगर छोड़ा नहीं तो मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा तो मेरे ध्यान में वो बार बार डिस्टर्ब करता रहेगा। इसलिए पर को जान के स्व को जाना, तो स्व को जान के फिर अपने स्व में चित्त लगाने के लिए आसानी होगी। फिर कोई कह सकता है कि अपने को जान के अपना ध्यान कर लो, अगर उतना पुरुषार्थ है तो करिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में गहर गृहस्थी का जीवन बिताते हुए अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट पर को जान के, पर रूप जान के, अगर उसको माना वैसा प्रैक्टिस कर करके अपने मन में, बाहर में तो सारा कार्य वैसा ही होगा जैसे होगा, लेकिन जब मानते हैं अंतर में पर को पर रूप जाना, चाहे वो कोई भी हो, मेरे से अलग है, माँ बाप है, वो जन्म दिया, उसके कारण मेरे रिलेशन हुए, जिनको अपने बच्चों को हमने जन्म दिया तो वो मेरे इसलिए हुए, लेकिन है तो उनका अस्तित्व स्वतंत्र, वो अपने कारण से है। अगर मैं मान लूंगा उनको मैंने दिया, तो उनके कर्मों का क्या होगा? उन्होंने जो कर्म बांधे वो उदय में आ रहे, तो क्या मैं कर्मों को चेंज कर दूंगा? अगर चेंज करना मानता हूं तो कर्मों का कर्ता हो गया, और कर्मों का कर्ता हो गया तो कर्ता कर्म पुद्गल का कर्ता बनने के लिए मुझे पुद्गल बनना पड़ेगा, और मैं पुद्गल बन नहीं सकता, ना मैं पुद्गल हूँ। तो ऐसे चिंतन करते करते पर को पर रूप जान के फिर अच्छा ये ऐसे है तो पर को पर रूप रहने दे, मैं अपने पे ध्यान करता हूँ, मैं कैसा हूँ, फिर अपने बारे में सोचता है। द्रव्य गुण पर्याय से मैं इस तरह का हूँ। गुण कितने? अनंत गुण है। सबसे उनमें ज्ञान है, स्व प्रकाशक है, जहाँ पे शरीर है वहां पे मैं हूँ, और उसको जानने वाला भी मैं हूँ, शरीर को जानने वाला भी मैं हूँ। तो जो जानने वाला है वो मैं हूँ, अपने को भी जान रहा हूँ, शरीर को भी जान रहा हूँ, और वो जानने वाला है वो मैं हूँ। इस तरह से अपनी पकड़ अपने में आती है। अभी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में पता चला कि मैं कौन हूँ, और मैं कहाँ कहाँ हूँ, मेरे प्रदेश कहाँ कहाँ है। तो ऐसे एक चीज नजर आई कि कोई है, अभी तक पता नहीं लगता था मैं हूँ, शब्दों के बोलते थे मैं त्रिकाल हूँ, ज्ञान हूँ, श्रद्धा हूँ, आनंद हूँ, मेरे में आनंद है, लेकिन वो कहाँ पर है उसको पकड़ा अभी कि मैं शरीर के प्रमाण, ये मेरे आत्मा के प्रदेश है, उनको मैं जहाँ पे शरीर को जान पा रहा हूँ वो तो जानने वाला ही मैं हूँ। तो ऐसे ज्ञान में तो आया कि ये मैं हूँ, अच्छा ये जो जान रहा हूँ मैं हूँ, लेकिन फिर पर में देखा भाषा है वो मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मन है मैं नहीं हूँ, मन में जो भी विकार भाव आते हैं वो मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं बस जानने वाला हूँ। तो अभी जानने में और मिथ्यात्व में कैसे एक समय में कोई चीज मैंने देखी, तो जानने में मेरा ज्ञान गुण क्या हुआ और मिथ्यात्व वहां पे किस तरह काम किया, इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो बताइए इसको अलग कैसे समझेंगे? आपने अभी कुछ चीज देखा विजेता जी, तो देखने से आपके पास चार गुण मान लीजिए अभी है, जो बात अनंत गुण है, लेकिन चार गुणों की अपेक्षा दर्शन ज्ञान वीर्य और मिथ्यात्व और चारित्र गुण की अपेक्षा उन गुणों का परिणमन इस वक्त कैसे हो रहा है? क्या आप इसको ज्ञान में ले सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे हो रहा है अभी? सर, मिथ्यात्व के उदय से और चारित्र के उदय से अ, हमको आके जो चीज सही है वो सही समझ में नहीं आएगी। नहीं, अभी अभी दो काम करिए आप, मैंने सबको बोला है। एक तो हमको कभी भी सारी चीजें अपने पे लगानी है, अभी सम्यक तो मेरे को प्राप्त करना है, हमको नहीं है, सबको, सबका अपना अपना। तो मैं क्या सोचता हूँ, अभी मैं सोचना शुरू करूं, मैं जी हूं, मैं हर चीज मैं अपनी अपेक्षा से बात करूं, एटलीस्ट क्लास में हम लोग बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, अभी जो हो रहा है उसको बात करते हैं, क्या होता है। जो शास्त्र में लिखा है वो अलग चीज है, वो सही है, बट हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एक्चुअल्स पे आएंगे, अभी प्रैक्टिकल समझेंगे कि क्या चार गुणों में अभी क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो। तो
ज्ञान गुण दर्शन का कैसे हो रहा है, भेद करके नहीं होता कार्य, बट समझने के लिए भेद कर रहे हैं। वीर्य गुण का कार्य, ज्ञान गुण अभी हो रहा है, आपको ज्ञान गुण है, आपके पास, सबके पास है। हाँ वीर्य सर, गुण है, हमेशा उसका कार्य क्या चल रहा है। और मिथ्यात्व हो रहा है, तो मिथ्यात्व किस तरह से हो रहा है। कषाय हो रही तो कषाय किस तरह से हो रही है, क्या इसको आप समझा सकती हैं। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ सर। किताब की भाषा नहीं बोलना है। हाँ हाँ सर। किताब में तो तथ्य लिखा है, उसको अपने पे लगा के हम्म, बोलना है कि आप अभी क्या ज्ञान ज्ञान क्या काम क्या है, जानना देखना। तो आप अभी क्या जान देख रही हैं, और आपका श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण या सम्यक तो है या मिथ्यात्व रूप है। मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व क्यों हो रहा है। कषाय है तो कषाय किस तरह से आपको लग रहा है कि कषाय हो रही हैं, क्या आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। लेकिन शास्त्र के आधार पे कह सकते हैं कि प्रति समय किसी न किसी कषाय का उदय होता है और नई कषाय बनती है, बंद भी होता है, उदय भी होता है। तो इनको जरा बताइए कैसे आप इनको विजुअलाइज करती हैं। हाँ सर, ट्राई करती हूँ सर। मैं जीव तत्व, मैं आत्मा, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा, शुद्ध आत्मा, यही ज्ञान की धारा हमेशा चलती है। पर द्रव्य की दृष्टि से मैं शुद्ध हूँ और सिद्ध नहीं, हूँ। अभी पर्यायी। ज्ञान में आप क्या देख रहे हो, ये तो आप मान रहे हो, किताब में बताया कि आप हो, बट आप कैसे फील कर रहे हो कि आप शुद्ध हो। सर ज्ञान में भी मैं सर शुद्धि हूँ सर। इसका फीलिंग आके ये है सर, के अंदर जो जो तत्व है ना सर, वो त्रिकाली एक जैसे ही रहता है हमेशा। अगर मैं निगोद में भी चली गई, अभी फिर अभी भी मेरा अभी जो की तत्व है। अभी की वर्तमान स्थिति में आप क्या देख रहे हो। ज्ञान का काम देखना है, जानना और देखना। अभी आप क्या देख रहे हो। सर मैं सिर्फ मेरे स्वरूप का चिंतन कर रही हूँ सर। मैं अभी जो जहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे स्वरूप का चिंतन कर रही हूँ सर। तो मेरे आकार आप, का, मेरे अवगाहना का चिंतन कर रही हूँ सर। तो फिर आपका उपयोग अपने पे है, तो भाषा कैसे निकली। भाषा पुद्गल वर्गना है सर। तो उद्गल वो वर्गना सही भी निकल सकती अपने है। हिसाब हाँ, से निकली, लेकिन उसका निमित्त कौन है। मैं ही। निमित्त द्रव्य है सर, अंदर का उपादान है सर। जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ। मैं कह रहा और हूं, आप जो भाषा वर्गना जब मतलब। बोल रहे हो, जब आप बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो तो भाषा आपके निमित्त से निकल रही है। आप हाँ उसमें सर। उसमें आप निमित्त हो रहे हो। हाँ सर। भाषा, अभी और कोई भाषा मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप निमित्त नहीं हो, उसमें मैं निमित्त हूँ, क्योंकि उसका मैंने इच्छा करी भाषा की। भाषा अपने आप नहीं हाँ निकली, इच्छा हुई मेरी, और भाषा वर्गना, उद्गल वर्गना रूप परिणमित होके भाषा निकली। तो उपादान तो भाषा वर्गना हुई, लेकिन उस वक्त निमित्त भी तो होता है, कार्य हुआ तो निमित्त, तो मेरा निमित्त मैं भी तो हूँ। ज्ञान में हम्म। आप ज्ञान में अपने स्वरूप को ले रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान में आपने इसके अलावा अगर उसको लेते रहे तो फिर तो सम्यक की स्थिति है वो। अगर आपने उसको ले लिया और जान लिया कि मैं ऐसा हूं, तो वो तो सम्यक का काल होना चाहिए। तो अगर आपने कुछ समय पहले अपने स्वरूप को ध्यान में लिया और अनुभव लिया, तो आपको वो सम्यक का काल था। तो क्या वो आनंद आपको आया। हाँ सर, वो एनी टाइम अगर मैं अभी खाना भी बना रही हूँ सर, आनंद आनंद तो मैं वो फीलिंग मैं बोल नहीं सकती सर, वो फीलिंग क्या है करके हम्म, मैं वो समझा नहीं पा रही हूँ सर। हाँ, नहीं, वो बस उपयोग की आपको धारा है ना सर। आपको सर आनंद आया। मेरा एक खुद का एग्जाम्पल बोलती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल बोलती हूँ सर। जैसे अभी मैं रसोई में हूँ, मैं रसोई में खाना बना रही हूँ, और 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से मैं रसोई में खड़ी हूँ और खाना बना रही हूँ सबके लिए। खाना मैं बना रही हूँ, मेरा शरीर चल रहा है, मैं सबको पुरोस रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर जो मेरी उपयोग की धारा है ना, वो हमेशा आके मेरे रूम में, मेरे बुक्स पे और वो तत्व चिंतन में लगी हुई रहती है कि फटाफट काम हो जाए और मैं आके बैठूं और आगे का ये करूं। जो हाँ, उपयोग की धारा है ना सर, वो आके बुक्स में लगी हुई रहती है या अ, चिंतन में लगे, आ, चिंतन में। हाँ सर। हाँ, मैं नहीं, बहुत अच्छा है अगर आप कर रहे हो, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उपयोग है जानना देखना।
आप अगर खाना बना रहे हो तो खाना बनाते वक्त आपका उपयोग जब तक 100% खाना बनाने में नहीं जाएगा, ड्राइव करते वक्त मेरा उपयोग 100% ड्राइविंग में नहीं होगा, तो न तो आप खाना बना सकती है न मैं ड्राइव कर सकता हूँ। नंबर 1 उपयोग, नहीं ज्ञान और सर, दर्शन। नंबर 2, सर एक सेकेंड, वन नंबर सेकेंड, 2 है, वन सेकेंड, वन सेकेंड सर। यहाँ पे उपयोग मीन्स मेरी आंखें जो है ना सर, उपयोग आंखें मतलब का मन, काम आंखें करती है। उपयोग मतलब पांचों नहीं इंद्रियों और मन का कार्य, ज्ञान का कार्य। नहीं 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 सर, मन जो है ना वो बुक्स में है, हाँ और आंखें, हाथ और जो काम पाँव का काम है, हाथ का काम है, और आंखों का काम, आंखें सब्जी सुधार रही है, उसे देख भी रही है, और सुधारने के समय उपयोग भी लगा रही है कि उसमें लट कीड़ी, हाँ, लट, जो भी यस, जीव जंतु है वो हाँ, अपने हाथों से उनकी जीव की हिंसा ना हो। ये आंखों आंखों के निमित्त से मैं देख रही हूँ और सुधार भी रही हूँ, वो कर रही हूँ। बट जो अंदर का जो वो जो उपयोग है, वो आके सुधारने में तो सही रहेगा सर, सुधारने में तो उपयोग वहां पे ही रहेगा, सब्जी सुधारने में। पर जहाँ रोटी बटनी है ना सर, उसमें उपयोग नहीं, उपयोग की जरूरत नहीं है, रोटी अपने आप गोल बटी जाएगी, वो सिर्फ हाथ का काम है। तो हाथ लाइक किसका रोटी है, हाथ सेकना हाथ किसका है? सर, हाथ मेरा है बट पुद्गल का है सर, पुद्गल पुद्गल अपने आप काम कर रहा है सर। बट जो उपयोग है ना सर, मेरा नहीं है सर, आत्मा का उपयोग, नहीं है। उपयोग, हाँ, उपयोग की धारा है। उपयोग, उपयोग किसको कहते हैं? उपयोग किसको कहते हैं, किस गुण के काम है? सर अभी जैसे मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं उपयोग स्वाध्याय आत्मा कर के, रही हूँ। आत्मा के किस गुण का काम उपयोग है? आत्मा के, किन गुणों को मिला के उपयोग कहते हैं? मतलब आत्मा में गुण है, उनका कार्य होता है तो उपयोग कहते हैं ना। सर ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट इसका आके मेरे को जो जो मैं फील कर सक रही हूँ वो मैं बोल सकती हूँ सर। उपयोग और उपयोग लक्षण, का मेरे को सही डेफिनेशन मुझे नहीं डेफिनेशन पता। नहीं, उपयोग, ज्ञान और दर्शन ये 2 गुण हैं, उनका जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं। तो हम जो देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारी दृष्टि कहाँ पे है उसको उपयोग कहेंगे। लेकिन जो चीज अंदर में होती है, जो जानती है कि ये मैं नहीं हूं, ये पर है, पुद्गल है, रोटी अपने आप बन रही है, ये हुआ हमारी श्रद्धा, अंदर की परिणति का काम। परिणति अंदर में होती है, प्रति समय चलती रहती है, उसको बाह्य में क्या कर रहे हैं वो जरूरत नहीं है। लेकिन उपयोग इसलिए कहते हैं, उपयोग आपका कहाँ है, उपयोग आपने अपना कहाँ लगाया, तो आपकी परिणति और उपयोग अलग अलग हो सकता है। वो इसलिए कि वेद विज्ञान किसमें करता है, कहते हैं कि अपने ज्ञान को और विकारी भाव में भेद विज्ञान करो, ठीक है। और अगर अगर सम्यक तो होता है तो सम्यक का काल उपयोग अपने में होता है। तो इसमें पढ़ा था ना, जब अपना उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन में मैं अपने ज्ञान में अपनी आत्मा के त्रिकाली स्वभाव को ले रहा हूं, मतलब मेरे को मन और वचन इंद्रियों के द्वारा मेरा कोई बाह्य में कार्य नहीं, उपयोग नहीं जा रहा है। उपयोग तो आत्मा का है, लेकिन किसके निमित्त से? इंद्रियों और मन के निमित्त से, या तो बाहर जाता है, वस्तु पे जाता है। तो ज्ञान का काम तो सिर्फ देखना है, ज्ञान का काम जानना है, देखना जानना। ये आटा है, आपने देखा कि नहीं देखा? तो आपने अगर आटा है देखा है, रोटी आपने देखी है, तो आपका उपयोग वहां गया, तभी तो आपने वो जाना। जानने के बाद तो 2 गुण का यहाँ काम हुआ, ये रोटी है, आटा है, ये उपयोग मेरा वहां गया, मैं हूं, ये मैं जाना। लेकिन ये रोटी है, गोल है, ये मैं सबके लिए बना रही हूं, ये बनेगी, ये गर्म होगी, सिकेगी, खाएंगे, ये क्या है इसमें? ये अपनी श्रद्धा परिणति हो रही है वहां पे। तो परिणति, ज्ञान का काम सिर्फ जानना हुआ, लेकिन गोल चाहिए, रोटी बननी चाहिए, गेहूं की बननी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, ये कैसे हुआ? वो अपने आप बन गई क्या? मैं भी तो उसमें निमित्त हुआ। तो जब जब उपयोग अपना स्थिर करना होता है अपनी आत्मा में, तो उस वक्त अपनी परिणति को सारे बाह्य से हटा के अपने पे लगाते हैं। चलते फिरते नहीं होता है वो, चलते फिरते अन्य के कार्य करते हुए सम्यक तो नहीं हो सकता। या तो जिसने पहले सम्यक प्राप्त किया हो, क्षौक्षमिक समय या क्षायिक सम्यक चल रहा हो,
इसकी चक्रवर्ती की तरह उसका क्षयिक सम्यक, अंदर में क्षयिक सम्यक है लेकिन वो बाहर लड़ाई कर रहा है, अगर वो है तो उस तरह से चलेगा कि अंदर में परिणति ये जान रही कि ये मैं हूं, ये पर है, ये मैं हूं, ये पर है, पर का कार्य अपने आप, लेकिन उपयोग उसका सामने लग रहा है, वो इन्वॉल्व होता है, तभी तो तलवार से मारता है, किसी को मारता भी है, लेकिन मारते वक्त उसके ज्ञान में परिणति में यह है कि ये मैं नहीं मार रहा हूं, ये पर है, अपने कारण मन रहा है, ये अंदर में परिणति चल रही है। तो सारे गुणों का कार्य सबका अलग अलग है, सबका मिला के एक समय में सबकी परिणति मिला के एक अपना वेदन है। ठीक है सर। अच्छी बात है, आप कर मैं पा रहे हो, समझ परिणति में आपको ज्ञान हो रहा मैं है समझा कि ये नहीं आपकी पा रही हूँ सर, आ? मेरा मेरा जो मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, बट नहीं मेरा जो फीलिंग है ना सर, वो फील लाइक मुझे ही हो रहा है, क्योंकि वो जो हलचल होती है, फटाफट काम हो जाए और आऊं, थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, थोड़ा चिंतन करूं, वो एनी टाइम लगा हुआ रहता है सर। हाँ वो अच्छा है, अच्छा है, अंदर में और चलते रहे। बच्चों को पढ़ाती हूँ ना सर, बच्चों को पढ़ाने के समय, जैसे आप बोले, मेरा उपयोग नहीं रहता, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के समय वो क्या पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाना है, और वो मेरे को सुना रहे हैं, तो मेरा पूरा उपयोग उनके ऊपर रहता है कि वो राइट बोल रहा है या रॉन्ग बोल रहा है, या उसको कुछ सिखाना है। तब मैं मेरा चिंतन नहीं कर पाती सर, क्योंकि मैं उसको खुद को, मेरा पूरा उपयोग वहां पे लगा हुआ है, मैं उसको सिखा रही हूँ, तो मेरा उपयोग मैं मेरे अंदर नहीं लेके आ पाती। नहीं, अब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो अपने सारे गुण हैं, हर एक गुण का अपना अपना कार्य है, और जब हर एक ज्ञान का काम है सिर्फ देखना, जैसे ही उसमें मेरा अपना इष्ट अनिष्ट बुद्धि आई कि कुछ अच्छा करूं या कुछ करूं या बुरा करूं, जो भी है उस वस्तु में मेरी लगी, वो मेरी वहां पे मेरी परिणति हुई, जो परिणति पर में परिणति हुई है, तो वहां पे मेरे श्रद्धा गुण की या मिथ्यात्व की परिणति हुई। तो अगर सम्यक तो होना है, मुझे सम्यक के रूप होना है, तो सम्यक पहली बात तो एक अंतर्मूर्त के लिए होता है, वो कंटिन्यूअस चलेगा तो क्षाक्षमिक सम्यक होगा। तो अगर सम्यक है तो मेरा उपयोग ज्ञान और दर्शन का काम सिर्फ देखना है, उसमें वो कुछ भी नहीं बोलता, अच्छा बुरा नहीं बताता है, अच्छा बुरा आता है हमारे इष्ट अनिष्ट की बुद्धि, जिसके कारण मिथ्यात्व या कषाय के कारण, तो उसका काम वहां हो रहा है। तो हम किसी भी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा है, अगर उसमें वो आ रहा है, उस वस्तु के प्रति वो भाव आ रहा है, तो उसमें मेरी इष्ट अनिष्ट बुद्धि है उस वक्त। और अगर सम्यक का काल है तो उस वक्त मेरा उपयोग और श्रद्धा मिलके ये भाव होगा कि ये मैं हूं, तब वो डिफरेंस भी नहीं होगा ज्ञान का और ये मैं हूं, वो निर्विकल्प अनुभव होगा उस वक्त। सारा का सारा हमारा उपयोग और श्रद्धा, मैं ऐसा हूं, उस जैसे लड्डू खा रहे हैं तो लड्डू का जो वेदन होता है उसका स्वाद का, उस वक्त कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ स्वाद का वेदन होता है। तो ऐसे ही अपने भी आत्मा का मैं ऐसा हूं वेदन हुआ, तो सम्यक के काल में ऐसा वेदन होता है। अच्छा है आपका उपयोग, वही कहा मैंने, उपयोग और आपका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, इसको रखिए भाई। हाँ, थैंक यू सो मच सर। सर मैं राइट जा रही हूँ ना? मैं आपको, तो आपको अपना जजमेंट करना पड़ेगा, मैं अपना उसको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। जब हम चर्चा करते हैं, मेरे पास जो गुण है उसमें हर गुण का अपना कार्य है, और जब सम्यक के काल में सारे गुण जब बात कर रहे हैं तब भेद कर करके बता रहा हूँ, ये ज्ञान गुण का काम है, ये वीर्य गुण का काम है, ये श्रद्धा गुण का कार्य है, ये हम शास्त्र से पढ़ के हम कर रहे हैं। लेकिन जब ये इसलिए अभी देशना लब्धि पढ़ी, आप प्रायोग्य लब्धि पढ़ोगे, करण लब्धि पढ़ोगे, तो प्रायोग्य लब्धि करण लब्धि में जीव के कैसे भाव होते हैं, तो उसके अनुसार फिर पता लगेगा, फिर हमें कोई डाउट नहीं रहता हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट अभी देशना लब्धि में ही अगर हमें पता है कि सात तत्व का स्वरूप क्या है, स्व पर क्या है, पर को क्या मैं पर रूप जान के मान रहा हूं क्या, मानना कैसे कि अगर उसको कुछ भी होता है जो मेरे सबसे नजदीक है या मेरा शरीर है, क्या सर मेरी, पहले तो फीलिंग हाँ थी सर, हाँ पहले तो लाइक जो दूर के रिलेशन है उनको तो आके है ना पर मानना बहुत इजी हो गया। हाँ, जो दूर के रिलेशन है, जो कजिन्स है, उनको पर तत्व ज्ञान में, म- तत्व निर्णय में पर मानना इजी हो गया। वो इजी पर है जो भी, नजदीकी है,
सबसे हाँ। ज्यादा प्रॉब्लम हमारे रिश्तेदार जिसको हमने जन्म दिया है, या हस्बैंड होता है वो हमारे, या माँ बाप, ये सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पे बहुत है। डिफिकल्ट है, हाँ, बहुत क्या डिफिकल्ट है तो इस चीज को। क्या क्या हाँ उनको आपने पर माना अपने विचारों में, एक्चुअल में नहीं, हाँ पर सर, माना पर क्या, माना सर, बस। पर तो माना। वहां से पहले तो शुरू हुई। आके दूर के रिलेशन को पर मानना बहुत इजी हो गया, पर अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को पर मानना बहुत डिफिकल्ट हुआ। फिर आके डिफरेंशिएट करी, जब अगर वो पर है तो ये भी पर ही है, ये भी मेरे किसी भी सहयोग में मेरे काम में नहीं आएंगे। मेरी पर्याय चेंज हो जाएगी, मैं वापस मनुष्य से शायद नरक में भी जा सकूं, देव में भी जा सकूं, पर ये जो भी सहयोग है वो मेरे कुछ काम के नहीं आएंगे। मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, कोई काम नहीं आएंगे। तो ये पर्याय भी मेरे साथ साथ चली जाएगी और ये सहयोग भी काम नहीं आएगा। तो ये भी परी है। तो अब आके जो मेरे दूर के रिलेशन वाले पर और हस्बैंड में और बच्चों में, मैं अब वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ सर, सबको परी ले रही हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट है शरीर को लेके। शरीर में कोई शरीर को तकलीफ? तो हाँ, पूरा ही पर ले लिया सर, हाँ मान लिया शरीर को तो उसको, हाँ। पूरा ही पर ले लिया। बट प्रॉब्लम ये आती है, हम प्रॉब्लम अनुकूल, प्रॉब्लम सर, अनुकूल, जब वेदना आती है ना सर, हाँ वेदना यस, आती है ना, तब तब वो है ना, जब वेदना आ रही है कि सर दुख रहा है, झंडू बॉम्ब लगाओ, तब उस झंडू बॉम्ब को भी साइड में रख के फिर ये सोचती हूँ कि ये तो पर है, पुद्गल है, ये नश्वर है, ये इसका नाश होगा ही। मैं जो हूँ अंदर, जो मेरा मैजिकल तत्व है वही मेरे काम आएगा, बाकी ये सब वेस्ट है। तो ये आपका दूसरा भी हो गया, चल दूसरा भी हो गया कि अगर कोई, बट प्रॉब्लम यही है कि अनुकूल परिस्थितियां, थोड़ी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां तो है उसमें हम, बट एक्चुअल टेस्ट हमारा होता है जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, उसमें हम आपको अपने आप को संभाल पाते हैं क्या। तो वो हमारा एक टेस्टिंग है। आप अपने आप को टेस्ट कर सकती हैं कि आप, मेरी कौन सी परिस्थिति ऐसी है, जैसे मैंने अपने भाव को, अपनी मान्यता को सही रखा, तो वहां पे आपको अपने आप पता लग जाएगा। तीसरा होगा कि अपने पुण्य पाप के जो भाव है, कि पुण्य अच्छा है, व्रत अच्छा है, नियम अच्छा है, और स्वाध्याय भी अच्छा है, और सच्चे देवगुरु शास्त्र भी मेरे सहायक है, इवन वो भी पर है क्या, वो भी मेरे कार्यकारी नहीं है, तो कार्यकारी मेरा कैसा स्वभाव है, कार्यकारी क्या है, और वो स्वभाव किस तरह का है, तब वो जानेंगे, तब वो स्वभाव पे कर पाएंगे। तो पहले तो सत्य देवगुरु शास्त्र और जितने भी पुण्य के भाव है, वो सारे के सारे पर है, वो एक समय के, वो मेरे नहीं है और वो काम के नहीं है, इस तरह का भाव अगला आएगा। ये आके अधिगम और निसर्ग सम्यक दर्शन में आता है सर, किसी से ये उपदेश बात, लिया तो। बात ये है कि ये बात तो किताब वाली हो गई, हम बात कर हाँ रहे हैं हाँ सर। प्रैक्टिकल वाली। अब किसी हाँ भी हाँ तरह सर। से हो, मेरे को अपना, किस तरह से भी हुआ, बट मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं क्या हुआ, कि मेरे को मेरी श्रद्धा हुई, चाहे मेरे को कहीं से भी हाँ, हुई, वो तो हो गई हमें मेरे को। हमारे स्वरूप का चिंतन हुआ। हाँ, चिंतन हुआ, ज्ञान हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसके बारे में चिंतन किया। चिंतन करने के बाद अनुभव में कि ये मैं ऐसा हूं, चिंतन से लेके निर्णय में, निर्णय ज्ञान में होगा कि मैं ऐसा हूं, और जब वो ज्ञान में निर्णय होगा तो फिर हम श्रद्धा में निर्णय होगा, क्योंकि ज्ञान जहां क्लियर होगा वहीं पे श्रद्धा अपने आप लगेगी। श्रद्धा तो हो गई ना सर, श्रद्धा आके बस ये चीज ऐसी है तो वो ऐसी है सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब जब समझ में आ गया आत्मा है, गुण है, आत्मा डायमंड है तो वो डायमंड ही रहेगी। वो भले ही वो कीचड़ में चले जाए, कहीं ये और ये चले ये जाए, ज्ञान है, उसका ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये आपके शास्त्रों का ज्ञान है, आत्मा के बारे में ज्ञान। उस ज्ञान को, क्या मैं ऐसा हूं, अनुभव किया, क्या अनुभव करना, ऐसा मैं हूं, वो अनुभूति ये ज्ञान में है कि मैं ऐसा हूं। इसका निर्णय मैंने किया, क्या मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही एक अभेद अखंड वस्तु में ऐसा हूं, अपने ज्ञान में अपने अपने आप निर्णय करना है। वो निर्णय होता है तो बहुत अच्छी बात, बट वो निर्णय होने के बाद भी ये मैं हूं, यही मैं हूं, निर्णय किया हाँ भेद, यही मैं हूँ, इसका हाँ, पक्का भे, निर्णय करना है सर। भे, भे, निर्णय में तो क्या है, निर्णय में जो भेद भेद करके ज्ञान ने अभेद वस्तु को बताया, तो निर्णय में मैंने अपने अभेद स्वभाव का निर्णय किया, मैं एक अभेद हूं, बट फिर भी वो विकल्प पूर्वक हुआ,
ज्ञान में किया, वो विकल्प किया ना मैंने जानने का कि मैं अभेद हूं, लेकिन श्रद्धा में, अनुभव में वो अभेद वाला जो निर्णय ज्ञान है, विकल्प है, वो भी छूट के बस मैं हूं, बस मैं का अपना अनुभूति होगी, तब मन के विचार भी नहीं होंगे। वो अनुभूति का काल है, वो अनुभूति अगर होती है बार बार, वो अच्छा है बस। हाँ सर। ये रास्ता है, अगर इस रास्ते पे है तो बढ़िया है। ठीक है, और 4 मिनट और हैं। तो इंदिरा जी बताएंगे कुछ, आप क्या सुन रही थी, कुछ क्या करेक्ट कुछ? बस यही चिंतन मेरा भी रोज चलता रहता है। जैसे हाँ। घर में पूरा दिन किसी के साथ कोई बात हो, किसी का अटैचमेंट हो, बस यही रहता है कि बस ये मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करेगा। मतलब मन में नहीं लेती हूँ, कोई कुछ बोल देता है तो जल्दी से अब पकड़ता नहीं है पहले जैसे, ठीक इसने है। मेरे को क्यों बोल दिया। हाँ, तो आपने पर को पर रूप जाना, ये तो यहाँ हो गया। अभी हाँ स्व पे आना पड़ेगा ना। हाँ, स्व आपने पे तो ऐसे है कि भाई अभी कर रहे हैं तो पूरा अपनी आत्मा के लिए ही कर रहे हैं। तो आत्मा का उसी स्वभाव कैसा है उसका निर्णय करना पड़ेगा ना। स्वभाव का वो तो निर्णय, ज्ञाता दृष्टा है। ज्ञात स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो अनंत गुणात्मक द्रव्य गुण पर्याय में ही है। तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से आत्मा को जाना क्या अपने को, जान को ज्ञान में जाना, और फिर नय के अनुसार निश्चय नय को पकड़ा, व्यवहार नय को छोड़ा। निश्चय नय से द्रव्य वस्तु को पकड़ा तो मेरा प्रयोजनभूत कार्य वहां हुआ। तो ज्ञान में जाना, और ज्ञान में जानने के बाद मैं ऐसा हूं उसका अनुभव, उसका निर्णय वेदन किया। तो वेदन, वेदन करना हमारा प्रयोजन है, गोल है। और वहां से एक्चुअली धर्म शुरुआत होता है। तब तक तो वो धर्म भी नहीं कहलाएगा, ये तो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा दृष्टि उस तरफ को हुई, हमें सम्यक के तरफ ध्यान गया हमारा। तो अपने स्व पे आना पड़ेगा, स्व के जानना पड़ेगा पूरा। जो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञायक हूँ, अनंत ज्ञानमयी, अनंत दर्शनमयी, ये तो ज्ञान में आया, ज्ञान ने बताया, शास्त्र ने बताया। अभी शास्त्रों की भाषा है। शास्त्रों की भाषा। अब आप अपने आप को, मैं क्या बोला आपने, मैं ज्ञाता दृष्टा, मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक का मतलब क्या समझ के निर्णय किया अपने अपने ज्ञान में। हर चीज ज्ञान में पहले निर्णय होगी, ज्ञान से जाना जाएगा, ज्ञान में निर्णय होगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके बाद श्रद्धा की, अच्छा ये ऐसा है, यही है, ये डिफरेंस होगा। तो ज्ञान में सब कुछ जब तक क्लियर नहीं होगा, उसका स्वभाव, द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा का स्वभाव ज्ञान में निर्णय नहीं होगा, तो वेदन करेंगे किस चीज का, हमारे ज्ञान में किसका आश्रय लेंगे। निश्चय से द्रव्य का आश्रय लेना है, तो द्रव्य कैसा है उसको ज्ञान में जानना तो पड़ेगा। हाँ, तो हमें ज्ञान में जानने का मतलब हमें दिखेगा नहीं ऐसा है। वो अरंत और हम में यही डिफरेंस है कि अरंत उसको देख पाते हैं, हम उसको जान पा रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं जान पा रहे हैं ज्ञान में, और उससे काम हो जाता है हमारा। द्रव्य गुण पर्याय से अपने को जानना है, पर्याय को अप्रयोजन को छोड़ के उससे दृष्टि हटा के मैं ऐसा त्रिकाली हूं, इस पे द्रव्य दृष्टि लाने से अपने मति श्रुत ज्ञान में, अभी मेरे ज्ञान की पर्याय मति श्रुत की है, जो भी ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान है। अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान नहीं है, मति श्रुत ज्ञान पूरा पक्का है। उस मति श्रुत ज्ञान में मेरा द्रव्य किस तरह का है, त्रिकाल है, अनंत गुण है, उस गुण में ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण के कारण मैं जान रहा हूँ। क्या जान रहा हूँ? अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अपने स्वरूप को मैं जान लिया, अच्छा ये इस तरह से है। जानने के बाद निर्णय करना, निर्णय और जानना एक डिफरेंस है। एक जानना सामान्य रूप से हुआ, मैंने आपको कहा, वो आपका जानना हुआ। लेकिन आपका निर्णय, आपने जब जाना कि अच्छा ये ऐसे हैं, तो ये आपका निर्णय। या आपने जाना कि निर्णय किया कि ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है करके आपने, अच्छा ये ऐसा है, ऐसा अगर भाव आता है तो आपने उसको निर्णय किया। उसके बाद फिर आपने अनुभव किया, आपने बैठ के मेडिटेशन किया, अपने स्वभाव एकाग्र करके, मन और उपयोग को एकाग्र करके बाहर से हटा के अपने पे लगाए उस स्वभाव पे। और जब निर्विकल्प से विकल्प पूर्वक बैठा, और जब निर्विकल्प हुआ, आपको ऐसा भेद नहीं रह गया, तो वो आनंद जो आया वो सम्यक्त होगा।
और उस सम्यक के काल को बार बार उसमें जाना, वो बार बार सम्यक्त का कार्य हुई। तो बाह्य में आपकी अपने आप सहज रूप से बाह्य के कार्यों में अपने आप दृष्टि हटती चली जाएगी। अभी स्व का तो इतना नहीं हुआ, पर बाय का